तो चलिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 1.5। 1.5 में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है 64 की पावर 1/2। देखो 64 की पावर 1/2 लिखा हो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए फाइंड, सीधा फाइंड बोला करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया, पहला पॉइंट 64 की पावर 1/2। ठीक, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो आप 64 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखो ना ज़रा, आप 64 को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 64 मतलब क्या, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 इंटू 2 64। मतलब कि 2 की और कितनी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। 2 की और 6 आप लिख सकते हो। मीनिंग क्या, 2 की पावर 6 जो है वो क्या होती है, 64 ही होती है। ठीक है, 64 बनाने के लिए आपको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं पता चल रहा तो इसको आप फैक्टर निकाल के देख लीजिए कैसे करोगे। 64 देखो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 का 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। देखो ना कितना आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की 6 ही आई है। तो जैसे मर्जी समझिए, आपकी मर्जी है, आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, इस तरह से भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको यही याद रखना है कि 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64 होता है। आगे क्या लिखा है 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। अब इसको क्या करना है आपने देखना है, ये 6 है ना, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 से। अब क्या लिखोगे, 6 × 1/2 कर रहे हो तो क्या बनेगा, 6 1 जा क्या होगा 6/2। तो किस तरह से लिखोगे, 2 की पावर 6/2 लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 2 की पावर 6/2 लिख दोगे। भाई 6 1 जा क्या होता है, 6 ही तो होता है। अब ये कट जाता है ना, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो बेसिकली 2 की पावर कितनी रहेगी, 3 रहेगी। और 2 के 3 क्या होती है, 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। आंसर क्या हो जाएगा इसका 8 आंसर हो जाएगा। समझ गए बात का कि नहीं, है ना। इसमें जो आइडेंटिटी होती है मल्टीप्लाई होना है, आपको याद रखना है ये मल्टीप्लाई होता है। आइडेंटिटी होती है कभी भी a की पावर m की पावर n हो ना, तो ये m n मल्टीप्लाई हो जाता है। मीनिंग क्या, m इंटू एन लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको। तो मैंने वैसे ही तो किया, 6 को मल्टीप्लाई किया किससे, 1/2 के साथ, तो क्या बन गया देखो ना, 6 × 1/2 क्या होता है, 6 1 जा 6 6 5 2, तो मैंने 6/2 ही लिखा। बाकी मैंने कट करना स्टार्ट किया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 आ गया। फिर मैंने 2 कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 3 बार करने के बाद 8 आंसर आपका आ जाता है। इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है। अभी सॉल्व करेंगे सेकंड पॉइंट को। ठीक है, बोलता है 32 की पावर 1/5। ध्यान से देख लीजिए, 32 की पावर 1/5 कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सेकंड पॉइंट 32 की पावर 1/5, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले आप फैक्टर निकालिए 32 के। देखो 32, 2 1 जा 2 6 का 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो कितनी बार 2 आया है जी, 2 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 की पावर 5 जो है वो किसके को लिख सकते हो, 32 के को लिख सकते हो। तो वैसे ही आप 32 की जगह क्या लिख दोगे, 2 की पावर 5 लिख दोगे। ऊपर पावर में क्या है 1/5 है। अभी अभी बताया कि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मीनिंग यहाँ पे a की पावर m की पावर n हो तो मल्टीप्लाई होके a की पावर mn हो जाता है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 1/5 कितना होता है, देखो ना 5 5 कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या रहता है 1 रहता है, क्या रहता है 1। तो 2 की पावर क्या बजाएगी, यहाँ से 5 5 कैंसिल, क्या बन जाएगी 1। तो 2 की 1 कितनी होती है, वो तो 2 ही होता है। तो आंसर में क्या आएगा 2 ही आएगा। ये सब समझाने के लिए आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो गया है। अभी करेंगे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है ध्यान दीजिए, बोलता है 125 की पावर 1/3। तो इस तरह से लिखेंगे इसको। थर्ड पॉइंट 125 की पावर 1/3, आप इसको लिख सकते हो इस फॉर्म में। अब पहले 125 के फैक्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है, देखिए 125, ये 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो मीनिंग क्या है कि 125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर कितनी, 1 2 3, तो 5 की पावर 3 आ जाएगी। तो मीनिंग क्या है इसका कि 5 की पावर आप 3 लिख सकते हो, किसको 125 को। ऊपर कितनी है पावर 1/3 है, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर वही वाली बात, a की पावर m की पावर n हो तो क्या बन जाता है, a की पावर mn बन जाता है। मीनिंग
3 मल्टीप्लाई 1/3 जब करोगे तो 3 कैंसिल होने के बाद पीछे क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो 3 कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 5 की और 1। 5 की और 1 कितनी होती है, जल्दी बोलिए, 5 और 1 कितनी होती है, 5 ही होती है। तो इस तरह से ये आंसर भी सॉल्व हो जाता है। अब समझ रहे होंगे बातों को, अच्छे से समझिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जितनी जल्दी से समझोगे उतनी जल्दी से समझ आएगा। ओके, तो फिर आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए जी, इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, बोलता है फिर फाइंड कीजिए 9 की पावर 3/2 है। पहला ही क्वेश्चन बोलता है 9 की पावर 3/2। आइए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट बोलता है 9 की पावर 3/2। आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहले मुझे बताइए। 9 है, 9 कैसे करोगे, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 9 कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 3। क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3 मीनिंग 3 का स्क्वायर। 2 बार आया ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली 3 के और 2 को 9 लिख सकते हो। पावर में क्या है, 3/2 है, तो 3/2 लिख दो। और फिर वही बात, पावर मल्टीप्लाई होती है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, सीधा करूंगा पावर को मल्टीप्लाई। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल होने के बाद पीछे क्या रह जाएगा, 3। क्या रह जाएगा, 3। तो 3 की पावर आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ 3, जो किसके इक्वल होता है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को। 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 27, आंसर हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा, 27। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपके पास। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, सेकंड पॉइंट 32 की पावर 2/5। 32 की पावर कितनी है, 2/5 है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड पॉइंट 32 की पावर 2/5, मीनिंग इसका क्या है, फिर वही बात आती है कि 32 के फैक्टर निकालने हैं आपने। मुझे तो याद भी हो गया होगा, आपको भी याद हो गया होगा, इसी क्या बात है। 2 के 5 आने वाली है, क्यों, देखो 2 1 जा 2, 2 6 का 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। कितने है, 1 2 3 4 5। मीनिंग क्या, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 5। तो यहाँ पे 32 की जगह लिखूंगा 2 की पावर 5, और उसकी पावर कितनी दी है, 2/5। तो फिर 5 5 कैंसिल हो जाता है, अभी बताया। तो 2 के 2 बच जाएगी। जब 2 के 2 बच जाएगी तो कितना आंसर हो जाएगा, 4। आंसर क्या बन जाएगा, 4। समझ आ रहा होगा, यहाँ से 5 5 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार बता देना, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हो जाता है, तो पीछे 3 बचता है, तो 3 लिख दिया मैंने। चलिए जी, इसी तरीके से सेकंड पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, 16 की पावर 3/4। आइए सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट 16 की पावर 3/4। देखो 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी कि नहीं आएगी, ध्यान से देखिएगा। अभी हम यहाँ पे 16 की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। कितने आए, 1 2 3 4। अभी बताया ना 16 की जो होता है वो 2 के 4 होती है, तो वही लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 16 का क्या लिखोगे कि 2 की पावर 4, ऊपर क्या है, पावर में है 3/4। तो फिर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे 2 की और 3 बच जाएगी, जिसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, जो होगा 2 4 जाए 2 हो जाएगा 8, 2 2 जाए 4 2 जाए। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी सॉल्व हो जाता है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 125 की पावर -1/3। तो सॉल्व करें, सॉल्व। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं फोर्थ पॉइंट में। 125 की पावर -1/3। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 है, ठीक है, एक सेकेंड, ये है -1/3। ठीक, या माइनस क्या चक्कर हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, -1/3। ओके, तो अभी सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। 125 अभी पीछे करके आए हैं। 125 5 की ओवर 3 थी, देखो अभी क्यों निकालना आपको सामने, अभी किया मैंने, ये देखो, है ना। 125 मीनिंग क्या था कि 5 की ओवर 3, देखो अभी निकाला यहाँ पे, इसको समझो ना, क्या निकाला, ये 5 की ओवर 3 निकाला। ठीक है, तो वैसे ही बता रहा हूँ, यहाँ पे सीधा आप बोल सकते हो कि 5 की ओवर कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि आपको पता चल गया होगा 5 की पावर क्या होगी, 3 होगी, जिसको लिख सकते हो आगे ऊपर पावर क्या है, -1/3 है। अब 3 से 3 कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बजाएगी, -1। क्या बजाएगी, -1। अब ये -1 का मीनिंग क्या है कि ये पावर माइनस में, इसको प्लस में करने के लिए आपको नीचे लाना पड़ेगा, तो 5 की पावर प्लस में चली जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा ऐसे। मीनिंग क्या है कि कभी भी a की पावर -m हो ना, तो उसको प्लस में करने के लिए आपको इसको नीचे लाना पड़ता है। a की पावर m कर दे तो आपको 1/में लिखना पड़ेगा। ठीक है,
अगर आपको प्लस में चाहिए तो आपको 1 में ए की पावर m लिखनी पड़ेगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे देखा कि माइनस में है तो मैंने प्लस में करने के लिए इसको क्या कर दिया, 1 में कर दिया। ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए इस तरह से आपका 4th पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अब भी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोलता है सीधा सिंपलीफाई। क्या बोलता है, सिंपलीफाई कर दीजिए। तो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, आप समझते जाना बातों को। मैं सारी साइड पे लिखता भी जाऊँगा कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 3 का फर्स्ट पॉइंट। ठीक, क्या बोलता है, आपको क्या बोला इसने, बोला है कि 2 की पावर 2/3, फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया 2 की पावर 2/3, और 2 की पावर कितनी बोल दी इसने, बोल दी 1/5, लिख दोगे 1/5। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि 2 की पावर 2/3 है, 2 की पावर 1/5 है। मीनिंग क्या कि a की पावर m है और a की पावर कुछ n है। जब नीचे पावर सेम होती है ना, याद रखिएगा, जब पावर डिफरेंट होती हैं और नीचे बेस सेम होते हैं तो आपके पास समझ लेना है कि बेसिस सेम तो पावर ऐड हो जाती हैं। पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, मतलब कि पावर क्या आ जाएंगी, m+n आ जाएगा। याद रखना, मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि बेसिस सेम हो, बेसिस क्या हो, अगर सेम हो, है ना, बेस सेम, ए सेम है ना, बेसिस सेम हो तो पावर क्या होती है, पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड। ये बात आपने हमेशा याद रखनी। तो ये आइडेंटिटी आपके पास, कभी भी a की पावर m और a की पावर n हो, डिफरेंट पावर डिफरेंट है बट बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे देखो बेस सेम है ना तो 2 2 ही रहेगा, पावर ऐड हो जाएगी, पावर क्या जाएंगी 2/3 प्लस 1/5। अब बस इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर क्या आ जाएगी, देखो थोड़ा नीचे करके लिखते हैं यहाँ पे, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, देखो 5 2 जा 10, यहाँ पे होगा 10, प्लस इस 3 को मैंने किया मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, तो 3 1 जा 3, नीचे क्या आएगा 3 5 जा 15, तो 15 आ जाएगा। पीछे क्या बनेगा, देखो 10 + 3 कितना होता है 13 बाय क्या आ जाएगा 15, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। याद रखना है पावर ऐड हो जाती हैं, ये आइडेंटिटी आप यूज़ कर लेना, ठीक है। ओके, अभी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व। 1/3 के और 3 और होल पावर है 7, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, 1/3 की और 3 और होल पावर कितनी है 7 है। तो याद रखिएगा कभी भी इस फॉर्म में लिखो a की पावर m की पावर कुछ n लिखी हो, अभी बताया, तो वो मल्टीप्लाई होता है। मीनिंग क्या है, a की पावर mn हो जाती है ना। अभी पीछे बता रहा था कि पावर जब भी सेम आती है तो मल्टीप्लाई, पावर जब ऐसे आ जाए तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म में आएंगी ना, क्यों नहीं, देखो 1 की पावर 7 तो 1 की पावर 7 लिख सकते हो। नीचे 3 की पावर 3 तो थी बट उसकी पावर भी क्या है 7 है, तो उसकी पावर भी 7 लिख सकते हो। ध्यान से समझो क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 1 की पावर 7 है तो 1 की पावर 7 लिखोगे, नीचे 3 के और 3 लिख दिया, उसकी पावर भी 7 है तो उसकी पावर भी 7 लिख दोगे। बताओ 1 को 7 बार गुणा करना है तो 1 × 1, देखो मल्टीप्लाई करते हो क्या बनेगा 1, देखो खुद बताओ मुझे, 1 को और 7 बार लिखोगे तो क्या बनेगा, कुछ नंबर अलग बनेगा क्या, 1 × 1 × 1 क्या, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1। तो 1 को अगर कभी भी 7 बार में क्या 100 बार भी करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 नहीं आएगा। बट बात आती है यहाँ पे, अभी बताइए यहाँ पे पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगे। अभी यहाँ पे आइडेंटिटी को देखो, है ना, मल्टीप्लाई में m × n मल्टीप्लाई हो गया था ना, तो यहाँ पे भी 3 समझे क्या हो जाएगा 21, तो 3 और कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। सेकंड पॉइंट सॉल्व हो चुका है। अभी सॉल्व करेंगे अपना थर्ड पॉइंट को। 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/5, वो भी डिवाइड में। देखो थर्ड पॉइंट, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/ क्या थी 1/4, ठीक, 1/4। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, एक सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, क्या हो गया इसको, हाँ जी, 11 की पावर क्या है 1/2, 11 की कितनी हो जाएगी 1/4 लिखी है इन्होंने, है ना। ओके, कभी भी इस फॉर्म में देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आइडेंटिटी क्या कहती है, कभी भी a की पावर m हो और अपान में a की और कुछ n हो, है ना, तो आपको बोलना है कि a की पावर क्या हो जाएगी m - n। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो आइडेंटिटी लिखी होंगी आगे, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी, ये देखो यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, यही बात चल रही है सर से। देखो जैसे ये ना, ये वाली बात है ना, ऊपर जाके माइनस हो गया, ऊपर था a की और p थी, नीचे a की और q थी, a की और क्या थी p थी, a की और क्या थी q थी, तो ऊपर जाने पे क्या बन जाता है माइनस, मतलब कि a की और p माइनस q हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर कभी a की और m हो और a की और n हो, ऊपर जाने पे क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो यहाँ पे भी माइनस करोगे,
11 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 में से क्या माइनस हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। 4 बन जाए क्या होगा 4, -2 बन जाए क्या होगा 2, और 4 टू क्या हो जाएगा 8, 4 टू क्या हो जाएगा 8। तो 11 की पावर क्या बन जाएगी, ध्यान दीजिएगा, 4 में से 2 गए तो बचेगा 2/8, कट जाता है, 2 बन जाए 2, 2 4 जा 8। तो 11 की पावर क्या बेसिकली बन जाएगी 1/4, क्या बन गई 1/4। इसी तरीके से ये आंसर भी सॉल्व हो जाता है। ये मैंने 8 लिखा है, ठीक है, अच्छे से समझिए इसको, ये 8 लिखा हुआ है तो कट के 4 आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये सॉल्व भी हो गया यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपका। अभी सॉल्व करेंगे फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट में क्या आता है 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2। तो आपको बोला है 7 की पावर 1/2 है और 8 की पावर 1/2 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं फोर्थ पॉइंट को। कभी भी 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर कितनी लिखी है 1/2 लिखी है, 8 की लिखा है ना, हाँ 8 लिखा है। अब आप ध्यान से देखिए, बेसिस सेम तो नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिस सेम थे, अब बेसिस सेम नहीं लेकिन पावर सेम है। जब कभी भी इस फॉर्म में लिखिए आपको कि a की पावर क्या हो m हो और b की पावर भी m ही हो, सेम ही हो, लेकिन नीचे बेस सेम नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ab की पावर m। मीनिंग क्या कि नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देना, पावर को एक बार लिख दीजिए। तो इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा मैं कि 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 8 से और पावर को मैं लिख दूंगा एक बार 1/2। तो 7 8 56, तो 56 की और कितनी हो जाएगी 1/2। आपका यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। आइडेंटिटी आपकी यूज़ हो चुकी है यहाँ पे। आइडेंटिटी को अच्छे से समझिएगा, याद कर लीजिएगा। जब तक आप आइडेंटिटी याद नहीं करोगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज ये भी फिनिश हो जाती है। एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर फिनिश हो गया है। बाकी आप जो है नेक्स्ट चैप्टर आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, ठीक है जी। ये समरी आप पढ़ लीजिएगा अपनी बुक के ऊपर अच्छे से, डेफिनेशन लिखी हुई हैं, PYQ जो है रैशनल नंबर की, रैशनल नंबर की सब डेफिनेशन लिखी, देखो रैशनल की डेफिनेशन लिखी हुई है, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है। आपको ये सभी डेफिनेशन याद कर लेनी है, पेपरों में ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, पेपरों में आ सकती है, और ये आइडेंटिटी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर बाय बाय, बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।